तो क्या बनना चाहते हैं आप? हम इंटर करके यूपीएससी की तैयारी करेंगे। आपका कितना नंबर आया? मेरा नंबर 312 नंबर है। आपका कितना आया? 343, आपका? 351, आपका? 322। आपका? 310 टेस्ट पे मैंने बहुत दिया है, तो इसलिए मेरा पकड़ भी अच्छा वो हो गया। जो सवाल आता था सभी को अच्छा से कवर कर लिया। सभी विद्यार्थी जो जो अभी 10वां में गए हैं वो सभी से कहना चाहूँगा कि सभी विषय को समान समय देना चाहिए, क्योंकि मैथ में 100 आने से कुछ नहीं होगा। अगर टॉपर बनना है तो सभी विषय में समान समय देना पड़ेगा। अशुद्धि की वजह से 426 पे रुक गया। मैंने कही शिक्षा अच्छा है तभी तो इतना मार्क लाया गांव में पढ़कर बच्चे, और घर का काम भी करता है। इन सब का बेसिक मजबूत करने के बाद ही मैं मैथ शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने के बाद जो नॉर्मल चैप्टर है, जो आसान जो इनको समझ में आए, पहले वहाँ से शुरू करता हूँ और फिर ये लोग समझने लगते हैं और प्रत्येक शनिवार को टेस्ट भी लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण यादव। मेरे पीछे बच्चे हैं जो 100 में 100 मैथ में आना है। किस तरीके से तैयारी कर रहे थे आप? सभी विषय को समान देखते थे, लेकिन मैथ मेरा अच्छा था पहले से ही, और जो भी सवाल रुकता था वो मैं अपने गुरुजी से पूछता भी था। और टेस्ट पे मैंने बहुत दिया है, तो इसलिए मेरा पकड़ भी अच्छा वो हो गया। जो सवाल आता था सभी को अच्छा से कवर कर लिया, और उसी प्रकार 100 में 100 दे दिया। हमारे गांव घर में है तो हमें काम भी करना पड़ता था, तो यह निश्चित नहीं था जो इतना घंटा देना ही है। कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 3 घंटा भी, लेकिन रोज़ देते थे समय। पहले से विश्वास था मैथ में 100 में आएंगे? जी, जी, मुझे विश्वास था, क्योंकि अब बिहार बोर्ड मतलब जो भी लिखता है ना वो मैथ का है, तो मैथ में पूरा का पूरा दे ही देता है। किस तरीका से तैयारी करते, केहन तैयारी करते, कते टाइम देते, कौन विषय में कते टाइम देते? मैं सभी विद्यार्थी जो जो अभी 10वां में गए हैं वो सभी से कहना चाहूँगा कि सभी विषय को समान समय देना चाहिए, क्योंकि मैथ में 100 आने से कुछ नहीं होगा। अगर टॉपर बनना है तो सभी विषय में समान समय देना पड़ेगा, और अगर सभी विषय में समान समय देंगे तो आप 90 प्लस 90 प्लस सभी में आएगा, तो बिहार टॉपर का चांसेस होता है। क्या लग रहा था आपका कितना नंबर आएगा? पहले से तो विश्वास होगा इतना नहीं इतना नंबर आएगा। जी, जब एग्ज़ाम नहीं दिए थे तब तो 450 प्लस था ही। अब जब एग्ज़ाम दे दिए तो समझ गए, मतलब थोड़ा सवाल इधर-उधर हुआ है, तो अशुद्धि की वजह से 426 पे रुक गया। तो क्या बनना चाहते हैं आप? हम इंटर करके यूपीएससी की तैयारी करेंगे। आपका कितना नंबर आया? मेरा नंबर 312 नंबर है। आपका कितना आया? 343, आपका? 351। आपका? 322। आपका? 310 क्या आप इसी गांव से हैं? जी जी, हम इसी गांव से हैं। गांव देहात में देखा जा रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आजकल गार्जियन होता है गांव में पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, गांव में नहीं रखेंगे, हम बाहर भेजेंगे कहीं पढ़ने के लिए। इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ पर भी शिक्षा अच्छा मिले वहाँ पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना शिक्षा के ही बच्चे इतना अच्छा मार्क लाए गाँव में। अगर कहीं न कहीं शिक्षा अच्छा है तभी तो इतना मार्क लाया गाँव में पढ़कर बच्चे, और घर का काम भी करता है। और जो बच्चे दरभंगा, पटना में पढ़ता है वहाँ तो उसको सिर्फ़ खाना बनाना होता है, खाना होता है और पढ़ता भी है। लेकिन गाँव में जब वो बच्चे होते हैं बहुत काम भी करते हैं, खेती-बाड़ी का, इधर-उधर का, फिर भी मेहनत करके इतना अच्छा मार्क लाया है, बहुत खुशी की बात है। आपका कितना नंबर आया? 312। जेएमएस कोचिंग का सर मेरे साथ में है, हम कुछ बात करेंगे। आप किस तरीका से तैयारी करा रहे हैं? 100 में 100 मैथ में बोरा पद देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। किस तरीका से आप तैयारी करवा रहे हैं सर? जी, जब मैं बच्चों को जब यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, तो बेसिक उनका पहले चेक करता हूँ और बेसिक चेक करने के बाद थोड़ा बहुत जो त्रुटि रहता है, उस बेसिक को मजबूती करता हूँ। अभी आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, उनका बेसिक कहीं न कहीं बहुत बेहतर है और जैसे शहरों में भी के विद्यार्थी का भी उनका बेसिक मजबूत नहीं होता है। इन सब का बेसिक मजबूत करने के बाद ही मैं मैथ शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने के बाद जो नॉर्मल चैप्टर है, जो आसान जो इनको समझ में आए, पहले वहाँ से शुरू करता हूँ और फिर ये लोग समझने लगते हैं और प्रत्येक शनिवार को टेस्ट भी लेता हूँ। उस टेस्ट में आगे बढ़ते जाता हूँ और पिछला सब टेस्ट लेता हूँ, जिस कारण इनका पीछे का जो है ये भूल नहीं पाते हैं, मेमोराइज़ होते रहता है और जिस कारण लास्ट में मैं 2 महीना पहले जैसे टीचर सब लास्ट तक भी ख़त्म नहीं कर पाते, मैं 2 महीना पहले मैथ ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करने के बाद इसका टेस्ट शुरू होता है। तो प्रत्येक शनिवार रविवार को इसका जैसे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, उस प्रकार से मैं इसका क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन सेट करने के बाद प्रत्येक शनिवार को टेस्ट लेता हूँ और लगभग 4 से 5 टेस्ट तो ज़रूर लेता हूँ और जिसमें विद्यार्थी का रिज़ल्ट तभी हमको पता चल जाता है। जिसमें जैसे गणेश कुमार है, तो इनका लगातार 3 बार टेस्ट लिया था जिसमें इन्होंने 100 का 100 मारा था। तो 100 का 100 आया था, तो हमको विश्वास था कि ये लगभग 100 के अंदर में रहेंगे तो 99 तक तो आ ही सकता है। और जिस कारण ये इन्होंने किया भी, वो काम का कारनामा करके दिखाया, तो 100 का 100 लाया। तो इस प्रकार से मैं तैयारी करवाता हूँ कि ताकि विद्यार्थी को आसान लगे और जो भी पढ़ने का समय है, इनका टाइम बना देता हूँ कि इस टाइम से आपको पढ़ना है और पेरेंट्स को ध्यान देने का कहता हूँ कि पेरेंट्स, क्योंकि गाँव घर में काम बहुत सारा होता है, तो पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि बच्चों का नींद नहीं खुल पाता है, तो आप उसको जगा दें और पेरेंट्स भी ऐसा काम करते हैं। सर एक टोटल कितने बच्चा यहाँ पर पढ़ रहे हैं? अभी
अभी लगभग 150 बच्चे हैं, जिसमें 3-4 बैच चलता है मेरा। जो मेरा दर्शक वीडियो देख रहा है उसका आप परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम उमाशंकर यादव है और मैं चन्नीपुर गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और वासुदेवपुर पंचायत है, थाना है लौखा, प्रखंड खुटौना और अनुमंडल फुलपरास और मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। मधुबनी जिला है, राज्य बिहार है और जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पढ़ाई किया है और बीएससी मैथ ऑनर्स किया है।